हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम पार्टनरशिप मतलब साझेदारी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा कि इसमें किस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उससे पहले जिसने मेरी ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जिससे मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, वो जाके ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और SSCGL के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके भी सीरीज़ में स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उस पर क्लिक करिए और देख लीजिए। उससे पहले जो भी नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही अच्छी अच्छी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी क्या होता है? मतलब साझेदारी में किसी इंसान ने कुछ पैसा अपना लगाया, जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये लगाया 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए, ठीक है। और किसी ने 2000 रुपये लगा लिया, एक किसी फ्रेंड ने 12 महीने के लिए। तो दोनों को 12 महीने के अंत में कितना कितना प्रॉफिट शेयर होगा, अगर जो भी प्रॉफिट होता है उसका कितना शेयर होगा, वो कैसे निकालें। तो उसके पहले आपको एक बेसिक चीज़ आपको जानना है। सबसे मेन तो प्रॉफिट शेयर, इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉफिट शेयर किसमें किस करेगा, किस इसने इतना पैसा लगाया उसने इतना पैसा लगाया, तो प्रॉफिट शेयर कितना किसको रहेगा। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है। अब आप ए ने आई पैसा लगाया, I1 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बी ने I2 इन्वेस्टमेंट करा, है ना, ठीक है। मान लीजिए ए ने T1 टाइम के लिए पैसा लगाया और बी ने T2 टाइम के लिए पैसा लगाया, ठीक है। अब वो मंथ कुछ भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है। तो इन दोनों के जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो मतलब P1A का रेशियो P2, वो कितना होगा। तो P1 से P2 का जो रेशियो होगा वो होता है इन्वेस्टमेंट P1 का इंटू टाइम P1 का अपॉन में P2 का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम P2 का। ये रामबाण है, ये पूरा आखिरी तक दम नहीं छोड़ने वाला, ये आप रट लेना दिमाग में। यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए चलिए, सबसे पहले एकदम सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे पहले ये मैंने रब कर दूँ, ये मैंने मान लीजिए रब कर दिया है। उसके बाद आप ये मान सकते हैं ए ने, सबसे हम बेसिक एग्जांपल लेंगे, एकदम बेसिक, जिसको नहीं आता वो भी सीख पाए। ए ने मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। बी ने करे 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लीजिए ए ने सिर्फ 4 महीने के लिए पैसा लगाया था, ठीक है, और बी ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। तो इनके बीच में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे होगा, प्रॉफिट ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये हमें जानना है ना। तो ये हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, PA रेशियो PB, ये हमारा हो गया। ऊपर हम लिखेंगे ए का इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम, अपॉन में लिखेंगे बी का इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 4 से ये 3 बार चला जाएगा। तो PA रेशियो PB जो हमारा आएगा 1:6। मतलब अगर प्रॉफिट का 6 हिस्सा PB को मिल रहा है तो एक हिस्सा किसको मिलना चाहिए, PA को। मतलब टोटल 7 हिस्से हैं, करने पड़ेंगे हमें प्रॉफिट के, इसमें से 6 हिस्सा देना पड़ेगा PB को और एक हिस्सा हमें देना पड़ेगा PA को। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ठीक है। इतना जरूर याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है किसी भी दो व्यक्ति के प्रॉफिट का रेशियो। आइए मान लीजिए, जिसे हम यहाँ पे लिख रहे थे 1000 और 2000 से इन्वेस्टमेंट करा, तो इसको हम यहीं पे काट सकते हैं। मतलब एक ने 1 रेशियो इन्वेस्टमेंट करा तो बी ने 2 रेशियो इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। दोनों ने टाइम जो लगाया, अगर मान लीजिए सिमिलर टाइम लगाया, तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो भी 1:2 ही होगा। ये हमें एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है।
जितना उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो कब होगा, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रेशियो कब, जब टाइम इज सिमिलर, टाइम इज सिमिलर, ठीक है, दोनों ने बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया। हाँ, लेकिन अगर टाइम सिमिलर नहीं है तब क्या होगा, तब करना हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसने एक रेशियो दो, मैंने इनका टाइम का जो रेशियो था, मान लीजिए ए ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 9 महीने के लिए पैसा लगाया, तो अभी इनका प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो आएगा ये 1/6, ये क्या हो रहा है 1/6 रेशियो 2/9, तो ये काटेंगे तो हम ये जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/3 में इसका प्रॉफिट का शेयरिंग होगा। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। तो डीप में जाने के लिए सबसे पहले इतना आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है जिसने 2:3 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, ए ने 12 महीने के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट करा और बी ने 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, ए ने 12 महीने के लिए और बी ने 9 महीने के लिए। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा वो हमें पता ही है, 2/12 हम यहाँ लिखेंगे, रेशियो 3/9 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 3 से कटा 4 बार, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये 8/9 में प्रॉफिट शेयरिंग होगा। और मान लीजिए इनका जो प्रॉफिट था वो दे दिया गया है क्वेश्चन में, 17,000 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये 17,000 रुपये टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो इसमें से ए का प्रॉफिट बताइए। अब ए का प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, तो ये हमारा 8/9 में हमने डिवाइड करा है, तो 8 और 9 दोनों मिलके कितने होते हैं 17 टोटल रेशियो में है, जिसकी वैल्यू दे रही है 17,000, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हो गई हमारी 1000, एक रेशियो की वैल्यू, तो 8 रेशियो की वैल्यू हो गई हमारी 8,000 ए को मिलेगा और 9,000 बी को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे होते हैं भी ये 17,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का क्वेश्चन करेंगे, जो भी एक बेसिक लेवल पे आता है ये क्वेश्चन उस टाइप का। उसके बाद आपको और थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। इस टाइप से एसएससी, सीजीएल, मेंस, रेलवे, ग्रुप डी सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, ये तो 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो गई, अब मैं 3 व्यक्तियों के बीच में बात करता हूँ। मान लीजिए ए ने पैसा लगाया, ए ने कुछ 1,000 रुपये लगाया। ठीक है, उसके 3 महीने बाद बी ने लगाया पैसा, कितना, 3 महीने बाद बी ने 2,000 रुपये लगाया। उसके 4 महीने बाद सी ने 3,000 रुपये से आया। एट द एंड ऑफ द ईयर इनके प्रॉफिट का रेशियो बताइए, साल के अंत तक इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए ए ने 1,000 रुपये लगाया सबसे पहले बिजनेस में, तो ए ने पूरा 12 महीने के लिए लगाया होगा, तो हमने मान लिया ए ने पूरा 12 महीने के लिए लगाया, मतलब 1,000 × 12। ठीक है, इसको पूरा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी ए के 3 महीने बाद आया था, 3 महीने बाद आया था, मतलब 12 में से 3 महीने हम हटा देंगे, तो बी ने सिर्फ 9 महीने के लिए पैसा लगाया। कितना रुपये लगाया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। ठीक है, अब सी ने बी के लगाने के 4 महीने और बाद पैसा लगाया, मतलब 3 और 4 7 महीने बाद पैसा लगाया, 7 महीने बाद पैसा लगाया, मतलब कितने टाइम के लिए बचे, 12 महीने में से 5 महीने के लिए पैसा लगाया, कितना, 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ से हम काट लेंगे 0, 3 0 से, ये 3 0 और ये 3 0 कट गए, और कुछ कट रहा, हाँ कट रहा है, 3 से ये कटा, 3 से 3 बार, 3 × 9, 3 से 4 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, तो हमारा आ गया 4/3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 6/5। तो इस रेशियो में हमारा प्रॉफिट बचेगा। अब वहीं पे हमको कुछ दे देगा, मान लीजिए 15,000 उसने प्रॉफिट दे दिया या 30,000 कुछ भी हमें प्रॉफिट दे दिया। अब उसमें से हमें मान लीजिए बी और सी का डिफरेंस बताइए, तो ठीक है,
6 और 4 10 और 5 15, 15 रेशियो की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 15,000। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। और बी और सी का डिफरेंस कितना? 6 रेशियो और 5 रेशियो का डिफरेंस 1 रेशियो। तो एक रेशियो मतलब एक रेशियो की वैल्यू 1000, मतलब 1000 बी और सी का डिफरेंस है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए और बी का डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों के बीच में कितने रेशियो का? 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2000। ठीक है, तो इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया 2000। तो इस टाइप से पार्टनरशिप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा इसका बेसिक करने का तरीका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में इसका और डीप कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे पहले जिसने भी वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है, जाके आप इसे फॉलो कर लीजिए प्लेलिस्ट को और इसको एक एक वीडियो देख लीजिए। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी और भी बड़े बड़े लेवल के मैं लेके आने वाला हूँ। रेलवे और ग्रुप डी में तो इस लेवल के ही पूछे जाते हैं, बाकी और भी मैं अपन बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लेवल का करेंगे। और जो भी हमारा नया है इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे वो मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आएगा, तो मैं और भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्लासरूम स्टडी मैथ्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।